आप कितने भी ताकतवर हो, आपके पीछे कितने भी ताकतवर का हाथ हो, कितने बड़े आप धुंधर हो, कितने बड़े ऑफिसर आपके साथ हो, कितने बड़े राजनेता आपके साथ हो, अगर बच्चों को कुछ हुआ या बच्चों के साथ कोई घटना, अप्रिय घटना हुई तो बख्शूंगा नहीं। इस बात का ध्यान रख लेना। आज आपने देखा होगा दोस्तों कि गुलाम हैदर मजदूरी कर रहा था, पत्थर फोड़ रहा था। भारत की भूमि में भारत के लोगों का जन्म ही उसकी वफादारी का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। सीमा हैदर के और गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं उनको खतरा है, वो कह रहे हैं कि उनको खतरा है, हमसे खतरा ये है वो है। देखो, हर प्रकार से ये लोग इन बिल्कुल डेड हो चुके हैं, कानूनी रूप से भी डेड हो चुके हैं। अब इनके पास माँ सिवा कीचड़ उछालने के, माँ सिवा इल्जाम लगाने के और छोटी मोटी कमी कोई मिल जाए उसको बढ़ा चढ़ा के बोलने के और कुछ चारा नहीं बचा इनके पास। हमने ही इस बात को कहा था कि अगर बच्चों को खतरा है तो वो इन लोगों से खतरा है। हमने तो यहां तक भी कहा था कि अगर सीमा पर या सचिन पर किसी प्रकार का हमला हो जाता है तो उसके पीछे भी ये लोग होंगे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि गुलाम हैदर को फंसाना, ये लोग चाहते हैं मोमिन मलिक को फंसाना। और मोमिन मलिक को रोज ये मार के सोते हैं लेकिन सुबह फिर इनको जिंदा मिलता है। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनको जो मीडिया में क्रेज मिल रहा था, जो सोशल मीडिया में क्रेज मिल रहा था, जो वाई वाई ये लूट रहे थे, एक साल से मीडिया को बेवकूफ बना रहे थे, वो सब हमारे आने की वजह से खत्म हो गया। तो अब इनको वो चीज खप नहीं रही है, इनको वो चीज हजम नहीं हो रही है। तो ये उल्टे सीधे इल्जाम जो हमने ही कहा कि इनसे खतरा है बच्चों को, वो उल्टी बात हमारी तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर बच्चों को खतरा है तो इनसे खुद से और किसी से खतरा नहीं। और मैं आपको इस अपनी लाइव के माध्यम से, गुलाम हैदर के वो बच्चे हैं, मेरा क्लाइंट गुलाम हैदर बायोलॉजिकल फादर है। अगर बच्चों को इनकी लापरवाही की वजह से कोई घटना उनके साथ घटी या किसी प्रकार का अनहोनी घटना इन्होंने की या घटी तो मैं बख्शूंगा नहीं भाई। इस बात का ध्यान कर लेना। चाहे आप कितने भी ताकतवर हो, आपके पीछे कितने भी ताकतवर का हाथ हो, कितने बड़े आप धुंधर हो, कितने बड़े ऑफिसर आपके साथ हो, कितने बड़े राजनेता आपके साथ हो, अगर बच्चों को कुछ हुआ या बच्चों के साथ कोई घटना, अप्रिय घटना हुई तो बख्शूंगा नहीं। इस बात का ध्यान रख लेना। मैं बता रहा हूं आपको आज, और हल्के में मत लेना इस चीज को कि हल्के में कोई बात कह दी हल्के में ले दी। नहीं, रबूपुरा के अंदर एक नाबालिग बच्ची से रेप हुआ, एक बालिग ने उसके साथ जो अकल का अंधा था, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, मैं तो यही कहूंगा, और वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई। इस वीडियो के माध्यम से मैं सीमा हैदर को भी कहना चाहूंगा कि सीमा हैदर, होश में आओ। वीडियो बनाना, अलग अलग लोगों से मिलना, नाच गाना करना, नाच कूद करना आप कर रही हो, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों की सुरक्षा को देखना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। तुम उसकी, उन बच्चों की मां हो। ठीक है, तुम इलीगल रिलेशन में रह रही हो, इलीगल रिलेशन में तुम रह रही हो, अवैध संबंध में रह रही हो, और अपने आप को कहती हो कि मैं बड़ी खुश हूं, और हमने तुम्हारे पे मुकदमे भी डाल रखे हैं। कोर्ट फैसला करेगा कि तुम इलीगल हो या लीगल हो, उस चीज का फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन मां होने के नाते, अगर तुम, मुझे पता है तुम मुझे देखती हो, मां होने के नाते तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल, खासकर सिक्योरिटी का, उन बच्चों के साथ कोई वारदात ना हो जाए, कोई
घटना ना हो जाए, तो उसकी बेसिक जिम्मेदारी तुम्हारी है। गुलाम हैदर यहां नहीं है, गुलाम हैदर पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और आज आपने देखा होगा दोस्तों कि गुलाम हैदर मजदूरी कर रहा था, पत्थर फोड़ रहा था। वो एक नेक इंसान है, एक मेहनत करने वाला इंसान है, एक कमा के खाने वाला इंसान है, मेहनत करना जानता है, और उसने अपनी मेहनत शुरू कर दी है। तू उन बच्चों का खास ख्याल कर, ये हमारी तुझे सलाह है। मुझे पता है कि मेरी सलाह के बाद तू उल्टा सीधा बोलेगी कि नहीं, हम अपने बच्चों का खुद ख्याल रखेंगे, हम रखते हैं ख्याल, मैं माँ हूं, मेरे से ज्यादा कौन उनका ख्याल रख सकता है। ये सब बातें तुझे बोलनी है, मुझे पता है इस बात का। इसके अलावा रही बात, आप कहते हो जी मीना फैमिली को जलील कर रहे हैं, मीना फैमिली को नीचा दिखा रहे हैं। कोई मीना फैमिली को इज्जत कह रहे हैं कि भाई इनकी बेइज्जती कर रहे हैं, कोई भी मीना फैमिली की बेइज्जती नहीं कर रहा है, कोई सचिन की फैमिली की बेइज्जती नहीं कर रहा है। सचिन खुद ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से लोग उंगली उठा रहे हैं। सचिन का जो परिवार है वो कभी लाइव में नहीं आता था, लेकिन तूने उन्हें मजबूर कर दिया लाइव में ला करके, और उन्हें भी समाज के अंदर जो तू गंदगी फैला रही थी, उस गंदगी को फैलाने में तूने बराबर का हिस्सेदार सचिन की फैमिली को भी कर दिया। अब तू उन्हें उठाकर हिंदुस्तान के लोगों की मजाक उड़ाती है, हिंदुस्तान के वकीलों की मजाक उड़ाती है, हिंदुस्तान की माँ बहनों को गालियां देती है, हिंदुस्तान के लोगों को तू जयचंद बताती है। अरे तू पास से आई हुई महिला, तू बताएगी क्या हमारे भारत के लोगों को कि कौन जयचंद है और कौन वफादार है? तू है कौन ये बताने वाली? भारत का कोई भी नागरिक है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, भारत की भूमि में भारत के लोगों का जन्म ही उसकी वफादारी का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। भारत के लोगों पर किसी प्रकार की उंगली मत उठाया कर। ये भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग मरते मर जाएंगे, लेकिन अपने वतन पर, अपने भारत पर इतनी सी भी आंच नहीं आने देंगे। अपने भारत की भारत के लोगों को की मास्टर नहीं बनने की कोशिश मत कर, उनको पढ़ाने की कोशिश मत कर। भारत के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। भारत का अनपढ़ व्यक्ति भी तेरे से ज्यादा समझ रखता है। भारत का अनपढ़ व्यक्ति भी सीमा हैदर तेरे से ज्यादा अकल रखता है। कहां है? जहां तेरी अकल शुरू होती है वहां भारत के अनपढ़ की अकल स्टार्ट होती है। इस बात का ध्यान रख लेना। इसलिए अपनी औकात में रहकर बाहर, अपनी औकात से बाहर मत निकला कर। और ये जो कर रही है ना तू, चैनल बंद नहीं हुए, ये नहीं हुआ, और मैं तो लाइव आ रही हूं, मैं तो ये कर रही हूं, तो ठहर जा, सब्र कर। भारत में कोई सीमा हैदर और गुलाम हैदर के केस नहीं है। भारत के अंदर लाखों, हजारों, करोड़ों केस जो है वो भारतीय लोगों के भी हैं। और मोमिन मलिक के लिए कोई सीमा हैदर और गुलाम हैदर का केस ही नहीं है। मेरे भारत के लोगों के केस भी है मेरे पास, जिनको मुझे वक्त देना पड़ता है, जिनको मुझे संभालना पड़ता है, जिनके लिए मुझे काम करना पड़ता है। ये तेरी हंसी मजाक ठट्टे हैं ना, ये बहुत जल्दी बहुत बड़े गम में बदलने वाले हैं। ये मैं सुन ले मेरी बात। जितने तू हंसी मजाक ठट्टे
सचिन की फैमिली को भी बिठा बिठा के कर रही है ना। तू खून के आंसू रोएगी, मैं तुझे बता रहा हूं आज, पहले भी कह चुका, अब भी कह रहा हूं। और जो सचिन की फैमिली को तू तबाह और बर्बाद करने पे लगी हुई है ना, जबरदस्ती उनको कोर्ट के मामलों में तू धकेल रही है कि तू अकेली जेल ना जाए, ये लोग भी जेल जाएं। वो तो बोले वाले लोग हैं, समझ नहीं रहे तेरी चाल को। न तेरी चाल को सचिन की चाची समझ रही है, न तेरी चाल को सचिन की मां समझ रही है, न सचिन का बाप समझ रहा है, न सचिन की भाभी समझ रही है, न सचिन का भाई समझ रहा है। वो तो बेचारे तेरे चक्कर में आ रहे हैं और पिस रहे हैं। और जैसा तू उनको मिसगाइड कर रही है और करवा रही है अपने भैया से, वो ऐसा ही करते चले जा रहे हैं स्क्रिप्ट के अनुसार। लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है कि इसका आने वाला रिजल्ट क्या होगा। तुझे तो भारत सरकार जेल में डालेगी, फिर तुझे यहां से नेपाल भेजेगी, वहां जेल में सड़ेगी तू, फिर तुझे उठा के पाकिस्तान फेंका जाएगा। इन लोगों को फिर मुंह दिखाने का कहीं रास्ता नहीं मिलेगा, इनको भारत में ही रहना है। तुझे तो सजा काटने के बाद पाकिस्तान की जेल में रहना है, लेकिन इन लोगों को तो भारत में रहना है। ये तू इन्हें बर्बाद करने पे लग रही है, तो इनको समझ नहीं है अभी बेचारों को कि तेरी चाल है क्या। लेकिन आने वाले समय में इनको भी एहसास हो जाएगा कि हाँ, मोमिन मलिक ने ठीक कहा था और ये सीमा हैदर ने इन्हें भी फंसा दिया। हमारा काम कानूनी कार्रवाई करना है, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। इसके लिए हमें कितनी बड़ी कीमत, हमें पता है कि राह मुश्किल नहीं है।